इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज की जय। सारी सृष्टि को हमें दो रूपों में देखने की चर्चा चल रही है। सृष्टि को प्रकृति के रूप में देखो तो कभी राग द्वेष नहीं होगा। ये सृष्टि अच्छी बुरी नहीं दिखेगी। जैसे माँ कभी बेटे को बुरी नहीं दिखती, ऐसे प्रकृति भी नहीं दिखेगी। जब उसको हम एक सार्वभौम दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु बुरी नहीं दिखेगी। कोई भी वस्तु, क्योंकि अपने आप में हर वस्तु अस्तित्ववान है, अस्तिमान, और हर वस्तु में एक प्रमेयत्व गुण है जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। तो जो ज्ञान में आ रहा हो वो बुरा नहीं होता। सर्वभौम शक्ति देखें तो, व्यापक दृष्टि से देखें तो, सर्वदृष्टा बन के देखें तो कुछ भी बुरा नजर नहीं आएगा। क्योंकि जो वस्तु तुम्हें बुरी है वो वस्तु किसी न किसी के लिए अच्छी है। सृष्टि में अकेले तुम ही सपूत नहीं हो, सृष्टि के सपूत बहुत है। उसने तुम्हारे लिए ही सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, उसे दुनिया में बहुत उसके बेटे हैं, उनकी भी रुचि देखना है। हर बेटा चाहता है कि माँ मुझे सबसे ज़्यादा चाहे, लेकिन थोड़ा माँ बन के देखना, उसको तो सभी बेटों के साथ बराबर प्रेम करना है। हर बेटा चाहता है कि मुझे माँ ज़्यादा चाहे। मेरे ऊपर बड़ी खुशी होती है जब माँ का पक्ष अपनी तरफ झुकते हुए देखा जाए, बहुत खुशी होती है। हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाकर ऊंचा उठना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे की उपेक्षा करके स्वयं अपेक्षा रखना चाहता है।
यह तुम्हारी जिसके मन में कभी ये ध्यान रखना, जो वस्तु अपना एक टिप्स लेते जाना कि जब तुम्हें मालूम चले कि ये वस्तु पर मेरा ही अधिकार नहीं है, ये वस्तु दूसरे के अधिकार की भी है, मेरी ही नहीं है, मेरे लिए ही नहीं है, उस समय आपके अंदर क्या परिणाम जागेगा? तुम्हारा भी उसमें हक है, तुम्हारा भी उसमें अंश है, तुम भी उसके कोई हो और तुम्हें ऐसी वस्तु प्राप्त हुई, ऐसा व्यक्ति प्राप्त हुआ। आप क्या पक्ष करना चाहेंगे? सर्वश्रेष्ठ पक्ष है जो महान साधुओं का पक्ष होता है? नहीं, उसका भी हक बराबर है, मेरा भी हक बराबर है। जब बराबर का है तो पहला हक उसका है, पहला अधिकार उसका है। तुम्हारा बराबर का है, लेकिन तुम्हारे मन में एक साधुता जागी, सद्धता जागी, नहीं, पहला हक उसका है, वो इस हक को पहले प्रयोग करेगा, पहला उसका अंश मिलेगा। अच्छे घर के जो बड़े भाई होते हैं, बंटवारा तो होता ही है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद बंटवारा होता, बंटवारा तो होना ही है। लेकिन बड़े भाई जब होते हैं तो उनका छोटे भाई का, दोनों का बराबर का हिस्सा है किसी संपत्ति में। जो बड़े भाई धर्मात्मा होते हैं और सही में बड़े होते हैं, सही में जो बड़े होते हैं, उम्र में नहीं, जिनमें बड़प्पन होता है। बड़े होना अलग चीज है और बड़प्पन होना अलग चीज है। वो जब भी हिस्से कहेंगे वो कहेंगे नहीं, छोटा मेरा भाई पहले हिस्सा उठाएगा, पहले वो मकान चयन करेगा, पहले वो दुकान चयन करेगा, वो बचा हुआ मैं लूंगा। छोटे को आदेश देंगे, दो हिस्से होना ही है तो पहले तेरा चयन होगा, बाद में मेरा होगा। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना तुम एक दिन तुम किसी राजा के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र बनोगे, सबसे बड़े। क्योंकि छोटे पुत्रों को तो गद्दी मिलती नहीं, गलती तो मिलती है राजतंत्र के अनुसार, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है। कितने राजा पैदा हो जाए, कितनी बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन गद्दी तो एक को ही मिलना है ना, तो बड़े पुत्र को मिलती है। ऐसा एक नियोग है, सामान्य। अपवाद को थोड़ा गौण कर देना, सामान्यता नियम। तो उस व्यक्ति ने ऐसा क्या पुण्य किया, उसने ऐसा क्या पुण्य किया कि वो बड़ा पैदा हुआ। रामचंद्र जी के भरत ने यही कहा था, माँ यदि मेरी किस्मत में राजगद्दी होती तो मैं राजा दशरथ के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में जन्मता ना। और जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, मैं किस्मत में लिखा के नहीं आया हूं, वो हठात बलात् और अनधिकृत राजगद्दी मैं नहीं चाहता हूं। जब कैकेयी ने बहुत समझाया, देख बेटा मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी कलंकित कर दी, पिताजी मरण को प्राप्त हो गए, भाई वनवास चले गए, तो राजगद्दी स्वीकार कर ले। जनता ने समझाया, बड़े नीतिज्ञों ने समझाया, यहां तक कि रामचंद्र जी ने भी समझाया। तो भरत ने एक ही जवाब दिया, मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊं, मेरी किस्मत में क्या राजगद्दी है? यदि आपकी चलती हो तो जहां हमारा जन्म दिया जा रहा था, मुझे ज्येष्ठ पुत्र क्यों नहीं बनाया गया? इसका अर्थ है मैंने ऐसा कर्म ही नहीं किया है, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है,
और जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा उस पर मैं अनधिकृत चेष्टा नहीं करूंगा। नकार दिया, एक शब्द पे नकार दिया। देख तेरी किस्मत में राजगद्दी है, जोशाचार्य कहते तेरी भरत तेरी किस्मत में राज की लकीर है। वो रकीलें फकीलें छोड़ो, मैं बड़ा पुत्र क्यों नहीं हुआ, भैया ही बड़े पुत्र में। इसका अर्थ है हमने ऐसा अच्छा कार्य किया ही नहीं, अच्छा कर्म किया ही नहीं है। तो घर का बड़ा मुखिया बनना, उसमें भी राजा के यहां बनना, राजकुमार के ज्येष्ठ पुत्र बनना कौन बनता है, कैसे मिलते हैं? कुछ नहीं महानुभाव। इसमें पूर्व भव की बहुत बड़ी लंबी कहानी है। कई भवों से इसने अपने भाइयों में जब भी कोई बंटवारे की बात आई होगी, जब भी एक रोटी की बात आई होगी, तो उसने सबसे पहले कहा होगा, हे छोटे भाई पहले तू खाएगा। हमारे घरों के एक बहुत अच्छे नियम थे पहले। घर की माताएं सबको भोजन कराने के बाद लास्ट में करते थे। बड़े आदमी लास्ट में, सबको पहले खिला। ये कोई साधारण पुण्य नहीं है। एक रोटी थी, आधी रोटी, उसने कहा नहीं छोटा तू खाएगा पहले, बाद में मैं खाऊंगा। एक वस्तु थी, बंटवारा हो रहा था, उन्होंने कहा छोटा भाई पहले उठाएगा, पहले वो चयन करेगा, उसको छूट दी जाती। ऐसा व्यक्ति जिसकी नीयत ऐसी हो जाए, ऐसा परिणाम जाग जाए, समझ लेना इसने छोटे भाई को सम्मान नहीं दिया है। देखने में यही आ रहा है छोटे भाई का सम्मान किया, इज्जत किया। सत्य ये है कि इसने राजा के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र बनने का सर्टिफिकेट ले लिया। पुरस्कार क्या कहलाता है? और उसमें भी छोटे को इतना आदर देना। बड़ा था अपना पहले कब्जा करके रख लेता। ये तो बड़े की बात हुई। छोटा व्यक्ति आज छोटा जन्म गया, तो ऐसी अनधिकृत चेष्टा ना कर ले कि बड़े के रहते हुए तू पहले रोटी खा ले। बड़ों का क्या नाम नियम दिया, वो सबसे पहले किसको मौका दें? छोटे। अब छोटे से भी कह दो, इस बड़ों की उदारता का लाभ मत उठा लेना। ये बड़े लोग बहुत चालू होते हैं। हाँ, इनकी खोपड़ी बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। तू समझेगा कि ये बड़े भैया का प्यार है, नहीं। तुम कहना भैया ऐसा कभी हुआ है क्या? सूरज कभी पश्चिम से निकला है क्या? आपके रहते हुए मैं पहले रोटी नहीं खाऊंगा। आप बड़े हैं, आप पहले हिस्सा उठाएंगे, पहला हिस्सा लेंगे। यदि तुम्हारे मन में छोटे होकर ये भाव आ गया, जाओ, अब तुम कई भवों तक छोटे नहीं जन्मोगे, बड़े होकर जन्म होता है। तुम थोड़ा बड़े का बीजारोपण तो करो, कर्म तो बांधो। और दोनों में बहस चल जाए, वो कहता नहीं तू पहले खाएगा, मैं कह ले, वो कहे तुम पहले खाओगे, तू पहले लेगा, तू पहले लेगा, और इसके बाद चलता है। तभी आती थी ये पंचायत, पंच बनते थे। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी, एक धर्म सागर महाराज जी थे पूज्यवर। पूज्य धर्म सागर, पूज्य ज्ञान सागर महाराज फुलेरा में मिले, दोनों आचार्य। अब धर्म सागर महाराज जी कहते हैं, ज्ञान सागर तुम ज्ञान में बड़े हो, तुम पहले बैठो। फुलेरा के लोगों ने सुनाया था। ज्ञान सागर महाराज कहते नहीं, आप बड़े हैं, आप मेरे गुरु से भी दीक्षित हैं, गुरु के गुरु से दीक्षित हैं। धर्म सागर जी दीक्षा में बड़े थे और वीर सागर महाराज से दीक्षा ली थी। ज्ञान सागर महाराज की दीक्षा शिव सागर के प्रथम शिष्य थे। पूज्य शिव सागर महाराज खानिया में। धर्म सागर कहते नहीं,
ज्ञान बड़ा है। वो कहते ज्ञान से कहते ज्ञान बड़ा नहीं है, उम्र बड़ी है, आप पहले दीक्षा लिए, आप भी आचार्य पहले। दोनों में 10 मिनट तक इसी बात पर पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरी पब्लिक खड़ी है। वो कहते पहले आप बैठोगे, पहले आप बैठोगे। कलयुग में ऐसे साधुओं की होड़, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौथे काल का नजारा होए। 10 मिनट तक पूरा संघ स्तब्ध खड़ा रहा। वो कहते नहीं आप बैठोगे, वो कहते नहीं आप बैठोगे। अंत में एक पंडित जी बोले महाराज जी आप दोनों बैठ जाओ, नहीं तो हम लोगों को चक्कर आ जाएगा। बता के दोनों एक साथ बैठे सभा के। क्या है एक अंदर की कोई परिणति जाग। भरत और राम के लिए यही आया। भरत कहते हैं कि मैं राजगद्दी नहीं बैठूंगा, रामचंद्र जी कहते मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो निकल के आया हूं, पिताजी को वचन दे के आया हूं कि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं आऊंगा। तो भरत कहते हैं कि वचन दिया हो या नहीं दिया हो, मैं गद्दी पे बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पूर्व भाव से वचन लेके आया हूं, क्योंकि मैं बड़ा पुत्र नहीं, ये तो मेरी किस्मत में ही वचन लेके आया हूं कि मेरी किस्मत में नहीं है। अंत में जब दोनों का विसंवाद हुआ, जब दो व्यक्ति किसी भी चीज पर एक मत न हो पाए, तो फिर जज का निर्णय होता है, न्यायालय की स्थापना होती है, फिर कोई भी जो मध्यस्थता करता है। जब निर्णय ही होने को तैयार नहीं है, तब जनक को सरपंच बनना पड़ा। जनक को सरपंच बनना पड़ा। कैसा देवता देख रहे थे। लोग तो कहते तू क्यों बैठेगा गद्दी पर, मैं बैठूंगा। कोर्ट केसों में जो कोर्ट केस चलते हैं वो किस पे चलते हैं? तू क्यों बैठेगा, मैं बैठूंगा। और श्री रामचंद्र जी और भरत की न्यायालय सभा किस लिए लगेगा? तू बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। बस पंचम काल और चौथे काल में इतना ही अंतर है, और ज्यादा अंतर। पंचम काल में सज्जन और दुर्जन में यही अंतर है। जन्म जन्म के बैरियों में और जन्म जन्म के भाइयों में यही अंतर है। ये जन्म जन्म के तुम मीत हो, जन्म जन्म तक तुम मीत रहोगे, इसका मेन कारण समझो। ये परिवार तुम्हें मिलेगा, ये सब मिलेंगे। कभी इस पर पंचायत बैठे, इस पर लोग तमाशा देखें, इस पर लोग इकट्ठे हों, वो कहता है मैं क्यों बैठूंगा, पहले तू बैठ। वो कहेंगे मैं क्यों बैठूंगा, आप बैठो। मैं पहले क्यों खाऊं, पहले आप खाइए। वो कहे नहीं मैं कैसे पहले खाऊं, तू पहले खाइए। और इसकी कोई पंचायत यदि कहीं हो तो महानुभाव इस पंचायत का सरपंच मुझे बना दे। मैं किसी की पंचायतगिरी में पड़ता नहीं हूं, मैं उनका सरपंच नहीं बनना चाहता हूं। जो कहें महाराज जी इसका ही क्या अधिकार है, मैं भी तो छोटा हूं, तो लेकिन मैं भी तो बाप का बराबरी का हिस्सेदार हूं ना, कह सकता है कोई छोट भैया। महाराज जी बताओ, ठीक है ये बड़े भाई है, मैं भी उन्हीं बेटा हूं, बताओ पिता की संपत्ति पर भी क्या छोटा बड़ा होता है? बड़े को ज्यादा मिलती हो, छोटे को कम मिलती हो? महाराज आप बताओ, आप लोग बताओ भैया, मुझे पता नहीं है। नहीं, जो बड़ा होगा उसको परसेंटेज ज्यादा होगा, जो मंझला और जो संजला होगा और तो कम मिलता जाएगा। तो बेचारे पहले होते थे 100, तो 100वें नंबर वाले को क्या मिलेगा? बताते हैं कानून ये है कि चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाप की संपत्ति पर बराबर का हक है, ऐसा आपके कानून में। तो छोटा भाई कह सकता है महाराज जी मैं भी तो हूं, मैं यही क्यों, पहले मैं करूंगा। बड़ा कहता है ये छोटा जिसको मैंने गोदी में खिलाया,
जिसको मैंने बड़े लोग बड़े अहंकारी होते हैं, एक एक याद रहा, मैंने इसको गोदी में खिलाया, कितने बार ये पिट के आया, मैं इसके लिए लड़ा भिड़ा सब कुछ मिला। आज इसकी ये औकात, मेरे से मुंह लड़ा रहा है, मेरी की बराबरी का हिस्सा मांग रहा है। ये दोनों के दोनों मर के कहाँ जाएंगे? सांप और नौला होंगे, बिल्ली और चूहा होंगे, नरकों में पड़ेंगे, जन्मजात बैर बंधेगा। क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? मैं। महानुभाव, जिस वस्तु पर बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बराबर अधिकार हो, वहां मैं मत करना, मैं मत करना, तू करना, तुम पहले बाद में मैं। दोनों को बोल रहा हूं, दोनों को बोल रहा हूं। बड़े लोग ये अहंकार ना दें, ये उल्हाना ना दें कि तू लगता कहाँ है, मेरे से मुंह लड़ा रहा है, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, सारी संपत्ति मैंने बनाई, पापा के साथ मैं बैठता था, मैंने धंधा किया, मैंने पानी की सब कुछ कमाया, तो कल का छोकरा जन्मा है, अभी नौकरी तो लगी नहीं तेरी, और बराबरी का हिस्सा मांगता है। ये सारी संपत्ति मैंने कमाई है, पिताजी के साथ मैंने धंधा किया है। बोलो ये शब्द बड़े लोग कहते हैं या नहीं? थोड़ा मेरी हेल्प करो। कहते हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो महानुभाव, बहुत। एक बार भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मैं बड़ा हूं, मुझे पहले अधिकार मिलना चाहिए, मेरा पहला अधिकार है, और एक बार भी तुमने मन में भाव आ गया तो बस आखिरी बार बर्थडे हो, आखिरी बार बर्थडे हो। 100 भवों तक तुम पद दलित सबसे घर में ही छोटे नहीं होगे, समाज में भी नीच जाति में जन्मोगे, परिवार में ही छोटे नहीं जन्मोगे, देश में छोटे, राष्ट्र में छोटे, जाति में छोटे, जो सब तरफ से छोटा होगा, धन में छोटे, सब में छोटे, क्योंकि तुमने पहले धन लेना चाहा। संसार के सबसे गरीब तुम होगे। बहुत बड़ी रहस्यमयी बात को आज समझना, जिस व्यवहार की व्यवहारिक बात है। एक संपत्ति पर पहले रिपीट करना, बात को बनाना, कोई भी XYZ एक संपत्ति है, और जिस पर तुम्हारे दूसरे का भी अधिकार है। वो भाई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, दुनिया भी हो सकती है। उस पर यदि आपके मन में ये भाव आ जाए कि पहले मुझे मिलना चाहिए अधिकार, धन से शुरू करता हूं, धन है, दोनों का बंटवारा है। यदि तुम्हारे मन में, दोनों के मन में मैं भाव आ गया तो बड़ा सोच ले हुए कान खोल करके। 100 भवों तक संसार में सबसे ज्यादा धन में छोटा आदमी कौन होता है? भिखारी। तुम भिखारी ऐसे रहोगे, जिस धन को तुमने मैं कहा है वो धन ही तुम्हारे पास नहीं होगा। अब कहो मैं पे क्या कहते हो, वो धन ही तुम्हारे पास। और छोटे ने कहा कि नहीं मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मेरा हो जाए, तो समझ लेना उसकी भी वही दरिद्रता का हालत होगी कि धन ही नहीं रहेगा तो अब मैं और तू क्या कर लेगा। मकान पे भी यही, एक मकान के 2 भागीदार हैं और मैं बात आ गई तो कर्म कहता है इसको फुटपाथ पे जन्म दिलाओ। और ये आए दिन घरों में हो रहा है कि नहीं? ये मकान है, वो कहता मुझे, वो कहता मुझे, मैं, और भाई भाई में तुमने मैं की है ना, तो निश्चित समझ लो थोड़े दिन और हैं, मरने के बाद फुटपाथ पे जन्म लोगे, जहां मकान ही रहेगा। फुटपाथ किसकी है? अब करो मैं,
अब करो मैं। फुटपाथ पे जाके जन्म लोगे और फिर मत कहना कि सलमान की गान की गाड़ी है, कुचल दिया। कर्म ही तुमने, कोई परिणाम नहीं। कैसे जन्म गए ये बेघर? आज उनके रहने को घर नहीं, उनके बाप के पास घर नहीं है, फुटपाथ पे जन्म ले रहे हैं। ये वो पापी जीव हैं जिन्होंने, मकान था इनके पास, हवेली थी इनके पास, और इन्होंने मैं करके मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा दोनों ने करके आज दोनों की दशा हो गई। महानुभाव। व्यापार धंधे में भी यही, दोनों का पार्टनरशिप है, दोनों भाई बराबर हैं। मैं मत करना, हिस्सा तो लेना। मैं हिस्सा छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, छोड़ने का नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम त्याग कर दो, वो तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। इतनी हिम्मत तो तुम कर भी नहीं पाओगे। वो तो मैंने कई बार प्रश्न में दिया कि सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्त कौन है। तो कल ही परसों कहा था कि मुझे भगवान एक ही बात की प्रार्थना करता है, मुझे कभी अपनी बाप की संपत्ति का सहारा न लेना पड़े। पिताजी की वसीयत मेरी जिंदगी का साधन न बने, पिताजी की कमाई का मैं भोग नहीं करूं, क्योंकि वो पूज्य हैं। वो पूज्य हैं तो उनकी कमाई भी पूज्य है, मैं उसका भोग करूं नहीं। पिता की संपत्ति मां के समान होती है। मां पूजने लायक है, भोगने लायक नहीं। मां, बोलो ना अब, पूजने लायक है, भोगने लायक नहीं। मां पिता की हर संपत्ति उनकी कमाई है। महानुभाव, मां की दृष्टि से देखो उनकी कमाई को, उनके मकान को, उनकी संपत्ति को। ये पूज्य पिताजी की कमाई है, उन्होंने पसीना बहाया है। और पिताजी की जो भी संपत्ति है, पिताजी की पत्नी तुम्हारी कौन है? तुम्हारी पत्नी नहीं कह रहा हूं, पिताजी की पूज्य पिताजी की पत्नी तुम्हारी कौन लगती है? मां। बहुत अच्छा, याद है कि नहीं? इसमें कोई भूल चूक नहीं। अब पिताजी की पत्नी जब तुम्हारी मां है, पिताजी की संपत्ति, और महाराज ये नहीं बोलूंगा, मत बोलो, मैं तो बोलूंगा। शायद दुनिया में कोई व्यक्ति मान ले मेरी बात। जैसे पिता की पत्नी को मां कह दिया अपन ने सहज रूप से, एक बार हिम्मत करो रे, पिता की संपत्ति को भी मैं आज से मां मानता हूं। चलो तो मां मानता हूं। अब उसको मां की दृष्टि से देखना, मां की पूजा की जाती है या मां को भोगा जाता है। भावना करो रे मेरे भक्तों, आशीर्वाद लो कि महाराज एक ही आशीर्वाद दो, मेरी जिंदगी में ऐसे दिन ना आ जाएं, मेरी जिंदगी में ऐसी मजबूरी ना आ जाए कि मुझे पिता की संपत्ति का उपभोग करना पड़े, पिता की संपत्ति से जिंदगी चलाना पड़े, पिता की संपत्ति से रोटी खाना पड़े, पिता की संपत्ति से मेरी जिंदगी चल पाएगी। नहीं भगवान, ये पाप मत होने देना मेरे से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मेहनत में इतने फल लग जाएं कि मुझे पिता की कमाई पर दृष्टि न डालना पड़े। मैं खुद इतना कमा सकूं कि मेरा खर्चा चल जाए, मेरे बच्चों का खर्चा चल जाए, और इतना और एक मुझे पिता की संपत्ति से कभी उपयोग न करना पड़े। और हो सके तो भगवान, पहला तो एक आशीर्वाद मांगना। आज तक कोई ने लिया नहीं है, एक दो ने लिए हैं। कोई नहीं कहता महाराज जी मुझे बस एक ही आशीर्वाद दो, मुझे पिता की वसीयत पर, पिता की कमाई पर मन खराब नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। वो द्वेष भाव से नहीं,
क्लेश भाव से नहीं, पूज्य भाव से, पूज्य भाव से, क्योंकि वो पूजनीय है महाराज, उनकी संपत्ति पूजनीय है। वो मेरे लिए पाप करे, वो मेरे लिए राग द्वेष करे, वो मेरे लिए कसाय करे, मेरे लिए उन्होंने क्या किया? नहीं नहीं। बड़े यदि छोटों के लिए पाप करते हैं तो छोटों का दुर्भाग्य है, और छोटा बड़ों के लिए करता है तो छोटे का सौभाग्य है। तो दूसरा आशीर्वाद मांगना कि भगवान गुरुदेव एक आशीर्वाद दो कि अब पिताजी ने कमाना बंद कर दिया है, उनका खर्चा मैं दूं, उनका दान की बोली मैं दूं, वो जो कुछ करे सब कुछ मैं करूं उनके लिए। ये दूसरे नंबर का है। लेकिन पहले नंबर पे कम से कम मत देना उनको कुछ, कम से कम उनके कमाई को लेने का भाव तो नहीं करना, नहीं चाहिए। अब पूज्य वस्तु का क्या किया जाता है? हो सके तो हर बेटा आज जिनके बाप जिंदा हैं, माँ जिंदा हैं, आज पिताजी के पैर छू करके ये नियम मेरे से ले लेना। पिताजी को बताना, मम्मी पापा मैंने ये नियम ले लिया है। बहुएं भी ले लें अपनी सासू की संपत्ति का, सासू की जायदाद का, सासू के पहने हुए, सासू तुम्हारी माँ है तो उसका पहना हुआ जेवर भी, आगे आप बोल दो ना, माँ है। माँ का पहना हुआ जेवर भोगा नहीं जाता। बड़ों की संभोगी हुई संपत्ति पूजी जाती है, उसको पहना नहीं जाता। माँ की पहनी हुई जेवर है, इसको मैं पहनूं? ये तो पवित्र जेवर है, ये तो पूज्य जेवर है। ये आभूषण तो मेरी माँ का है, सासू माँ का है, नहीं, इसकी पूजा करूंगा। सासू माँ मेरी पूज्य है, उनकी पहनी हुई अंगूठी, उनका पहना हुआ हार नहीं, ये पूजा के योग्य है, पूज्य बना हुआ। तुम्हारा हार भली माँ पहन ले, लेकिन तुम्हें नहीं पहनना। और ये भावना भाना कि भगवान इतना मेरे पास हो जाए कि मैं पहन पाऊं या न पहन पाऊं, लेकिन सासू की संपत्ति का उपयोग न करूं मैं। अब दोनों को क्या करना है? बहुएं सासू से कहेंगे और बेटे किससे कहेंगे? पापा से कहेंगे। आज यदि सबने कहा तो कल यहां तमाशा होगा। बोले महाराज जी आपने ये क्या किया? मैंने कि मैंने क्या किया? मैंने तो सारा का सारा बेटे ही को कमाया था। क्या मजा आ जाए। सासू कहेगी महाराज जी तुमने क्या किया? मैं तो बूढ़ी हो गई, मैंने तो अपने नाम से बनवाया था, लेकिन भाव यही था कि थोड़े दिन पहन कर ये बहू के काम आएगा। ये शब्द जब बहू सुनेगी, सुनना, देखना क्या बादशाह का उड़ेगा। मैं कहूँगा क्या महाराज जी सब उसी के लिए कमाया? वो तो कहता मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। हाँ तो अब मैं कहूँगा कि बेटे को मत बिगाड़ो, उसको कमाने दो, उसको अपने पुण्य का, तुम्हारा बेटा है, तुम जितने पुण्यशाली हो तुम्हारा बेटा तुमसे सबाया है, ये भाव करो ना। और हर पिता एक भावना भाई अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगे, महाराज मेरा बेटा इतना कमाऊ हो जाए उसे मेरी संपत्ति पर आश्रित न रहना पड़े। मैं शेयर करता हूँ इसको खुलासा। माता पिता हो दोनों बोलना, आपका बेटा है, आप उसे गोदी में उठाते हैं, आप उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो आपकी क्या भावना है? बेटा जिंदगी भर तुम्हारी गोदी में बना रहे, जिंदगी भर तुम्हारी उंगली पकड़ के चले, ये किस माँ की भावना है? महाराज जी मेरा बेटा अपने पैरों से कभी नहीं चले। कौन चलाता है? माँ। तो आज वरदान दे रहा हूँ, मांगो
महाराज जी मेरा बेटा सदा मेरी गोदी में मेरे ही पैरों से चले, यानी मेरे कंधे पे चले, मेरी गोदी में चले। ठीक, दो आशीर्वाद। अरे नहीं नहीं महाराज गड़बड़ मत करना, आपकी बड़ी आफत है, आप कह दो तो कहो हो ही जाए। वो नहीं कहा, क्या नहीं, अभी तो थोड़ा सा तुम्हें जगाया है। उंगली पकड़ के चलता है वो, तुम्हारे सहारे से चलता है वो। तो बोलो क्या भावना कर सकती हो, ये बेटा सदा मेरे सहारे पर, ये सोच सकती हो? नहीं। क्या सोचती हो? कि मेरा बेटा अपने पैरों से, हर माँ की बात है कि किसी की है, हर माँ पिता कहता मेरा बेटा पैरों पे चलना सीख जाए, मेरे सहारा लेना छूट जाए। ऐसा हाथ लगा के चलाती हो? आजा बेटा, क्या कर रही हो? बेटा कहे तुम थोड़ी मर गई है जो अभी मुझे चला रही है। बोले जीते जी मेरे चलना सीख ले, जिससे मैं शांति से मर सकूंगी। हर माता पिता कहता है कि मेरा बेटा मेरे सहारे पे ना रहे, अपने पैरों पे चलना सीखे, मेरे हाथ की अपने हाथ से रोटी खाना सीखे। तुम तो रोटी खिला रही हो ना, तो भाव ना भाव ये बेटा सदा जिंदगी भर मेरे हाथ से रोटी खावे। नहीं। क्या सोचती हो? अपने पैरों पर चले, अपने हाथ से रोटी खावे, अपने काम स्वयं करे, सब कार्य अपने स्वयं करे। बचपन में तुम उसकी गंदगी साफ करती थी, क्या भावना करोगे कि जिंदगी भर मैं ही साफ करती रहूं, मैं इसको नहलाती रहूं, मैं इसके कपड़े धोती रहूं? कोई माँ नहीं। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, अपने कार्य स्वयं करे। अब पिताजी से पूछता हूं, पिताजी तुम्हारा भाव क्या है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कमाई पे जिंदगी बिताए कि वो खुद कमाने लग जाए? आपकी भावना क्या है? एक है, बस इतनी तो कह रहा हूं, इतनी तो कह रहा हूं। करो प्रार्थना सारे माता पिताओं, लो आशीर्वाद, फेरो मालाएं कि हे भगवान मेरी एक ही तमन्ना है, मेरा बेटा मेरे आश्रित न रहे, मेरे सहारे न रहे, मेरी संपत्ति का सहारा इसे न लेना पड़े, यही मुझे वरदान दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैंने कहा भैया धन्य हो जाओ, धन्य है तुम्हारे बेटा। इसने क्या कह दिया? पिताजी बस मैंने एक वरदान गुरु से लिया है कि मैं आपकी संपत्ति पर कभी नियत खराब नहीं करूंगा, मैं आपकी संपत्ति पर कभी आश्रित नहीं रहना चाहता हूं, आपका मकान भी नहीं। मेरे आशीर्वाद दो, आपके मकान में मेरी जिंदगी न गुजरे, मैं मकान बना रहा हूं, आपका अंतिम समय मेरे मकान में गुजरे। बाप के मकान में जिंदगी नहीं गुजारना है, तो मैं अपना खुद का मकान बनाकर बाप को अंत में, जो पिता बेटे के मकान में मरण करता है, बेटे के बने हुए मकान में, वो बेटा बाप सौभाग्यशाली होता है। अपने मकान में मरता है, जिस मकान में नागल किया उसी में मरता है, वो दुर्भाग्यशाली कहलाता है। अपने मकान में बनाया उसी में मरता है। सौभाग्यशाली बेटा कौन है? जिस मकान में बनाया उसमें नहीं मरता, वो बेटे के बनाए हुए नए मकान में मरता है। वो बेटा धन्य है जिस बेटे को बेटे के मकान में बनाए हुए बेटे ने, और माँ बाप का मरण उस मकान में हो जाए, समझ लेना 100 भवों तक तुम जहां भी जन्मोगे तुम्हें महल मिलेंगे, घर मिलेंगे। हर बेटे को एक प्रयास करना है, मम्मी पापा का मरण इस मकान में नहीं होगा जो मम्मी पापा ने बनाया है। इसका उन्होंने नागल किया था, मेरे मकान में मरेंगे मम्मी पापा। जल्दी बनाओ मकान, जल्दी बनाओ मकान। पूछे जल्दी क्यों मंगा रहे हो? बोले मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी भी जा सकते। तो फिर क्या मतलब है? मेरा भाव है कि मेरे मम्मी पापा जब मरे, मैंने उनके मकान में जन्म लिया था, मैं ये बदला, ये ऋण चुकाना चाहता हूं कि उनका मरण मेरे मकान में हो।
बोलो तुम्हारा जन्म किसके मकान में हुआ था? जिनके मकान हैं, जिनके नहीं है वो बात अलग है। बोलो जन्म तुमने अपने खुद के मकान में लिया था कि पापा के मकान में? पापा का। बस ऋण चुका दो। ये ब्याज बहुत बुरा ब्याज है, बहुत बुरा ब्याज है। इसका ब्याज का ब्याज पे ब्याज लगता है। संकल्प कर ले हर बेटा कि मैंने पिता के मकान को मैं जन्म लिया है, तो मैं नियम लेता हूं मेरे मकान में पिता का मम्मी का मरण होगा। मेरा बचपन पिता के मकान में बीता है, तो मम्मी पापा का बुढ़ापा, आगे आप बोलते जाया करो, हूँ का मिलाया करो। तुम्हारा बचपन कहाँ बीता है? तो मम्मी पापा का बुढ़ापा कहाँ? तुमने बचपन में किसके हाथ की रोटी खाई? तो बुढ़ापे में मम्मी पापा। तुम्हारे कपड़े किसने धोए बचपन में? तो बुढ़ापे में मम्मी पापा के कपड़े। तुम्हारा खर्चा किसने उठाया बचपन में? तो बुढ़ापे का खर्चा। हिसाब पूरा लगा लो ना पढ़े लिखे लोगों को, मेरा समय खराब क्यों कर रहे हो? ब्याज चुका दे रहे, नहीं तो बहुत बुरा ब्याज है। 100 भवों तक नहीं पड़ता और ब्याज पे ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज सालाना जुड़ जाता मूल में। 1 साल नहीं चुकाया तो ब्याज किस में चला जाएगा? मूल में। फिर मूल पे ब्याज लगेगा, फिर मूल पे ब्याज लगेगा। न कर सको तो कम से कम भावना तो भा सकते हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है? मैंने जो कहा कि माँ बाप के मकान में तुम्हारा बचपन बीता है, तो भावना करो भगवान मेरे मम्मी पापा का बुढ़ापा मेरे मकान में बीते है। ये कोई अनैतिक तो नहीं है? सही है कि गलत? तो फिर हो जाए, भावना तो कर ही लो कम से कम। कौन कितना कर पाएगा क्या नहीं कर, लेकिन है तो ओरिजिनल करना, नहीं है तो आज भावना कह रहा हूं। हाँ, नहीं तो महाराज जी कह रहे ये भावना सब आपने डाल के सबको फ्री कर दिया। नहीं, मकान है तो बात, तो फिर भावना नहीं चलेगी। हमारे पास कृत के बाद कारत और कारत के बाद अनुमोदना है। मकान है तो भावना करो मम्मी पापा का बुढ़ापा तुम्हारे मकान में ही बीतना चाहिए, मकान मम्मी पापा से रहित न हो। लोग कहते हैं मंदिरों में घरों में मकान भगवान रखना चाहिए, मैं इसका विरोधी हूं। दक्षिण भारत में देखो घर घर में मंदिर में भगवान, घरों घरों में भगवान मिलेंगे। मैं कहता हूं जो देवादिदेव भगवान है वो घर का भगवान नहीं, वो तो मंदिर का भगवान है। घर का भगवान है उसे तो बाहर निकाल दिया और मंदिर के भगवान को घर में रख रहे हो। जो मंदिर का भगवान है उसको तो उठा के कहां ले जा रहे हो? घर में लग रहे हो। और जो घर का भगवान है उससे क्या कर रहे हो? घर से निकाल रहे हो। मूर्खानंद, मंदिर का भगवान मंदिर में रहना चाहिए और घर का भगवान घर में रहना चाहिए। घर का देवता कौन है? भावना भाव। और है तो आज से ही कहना मेरा मकान बन चुका है, मम्मी पापा का पहले अंतिम समय वहां बीतेगा। बनाते समय भी ये बोला करो। तुम बोलते हो मकान किस लिए बनाया? बोले महाराज इसलिए बना दिया बाल बच्चों के लिए। मूर्ख कहीं का। कोई पूछे भाई मकान क्यों बना रहे हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, तो ये सब निकल जाए। मैं जिस गुरु का चेला हूं उस गुरु ने कहा है माँ बाप का बुढ़ापा मेरे मने मकान में बीतना चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन बाप के मकान में बीता है। टिट फॉर टैट, इतना तो कर लेना। और पिताजी को दोनों की भावना कह दी मैंने। आपको क्या भावना भाना है? कभी माँ बाप की संपत्ति पर मुझे आज से तुराना न पड़े। और माँ बाप को भावना भाना है मेरा बेटा कभी इतना फले फूले, इतना फले फूले कि इसको कभी मेरी संपत्ति की जरूरत ही न पड़े। ये दोनों भावना भाव। अब महाराज ये तो भाली भावना। चलो आप जो कह रहे हो, क्योंकि आप कहते ही इस ढंग से हो कि सीधी उतरती है।
मैंने भावना भाली और मेरा बेटे ने भी भावना भाली, और बेटे ने भी कह दिया हम नहीं लेंगे ये संपत्ति, और मैंने भी कह दिया कि चलो बेटे को नहीं। अब संपत्ति का क्या करूंगा ये बता दो, क्या करूं बताओ? आग लगा दूं? क्या करूं बताओ? किसी समुद्र में फेंकाऊं? अरे भैया चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र है ना अपना, अपने तीर्थ क्षेत्र है ना। ऐसे उन अनाथालयों में अनाथालय बना दो ना, अस्पताल बना दो ना, विद्यालय बना दो ना, गरीबों की झोपड़ियां बना दो ना। बेटे की अपेक्षा गरीबी की झोपड़ी बना दो। तुम तो भाग्यशाली है कि तुम्हारा बेटा इतना कमा रहा है कि वो खुद का मकान बनाएगा। स्वयं का मकान में क्या करूं? किसी गरीब अनाथालय को, गरीब को जाकर रख दो, या मंदिर को दान दे दो, या मंदिर में क्षेत्र पर लगा दो। ये परोपकार करो। और पिताजी पूछे बेटा फिर मैं इस संपत्ति का क्या करूं? बेटा देख छोकरे, मुझे पता नहीं था तुम महाराज जी के प्रवचन कब सुनने चला गया, और मुझे मालूम है कि महाराज जी बिगाड़ देते, और मेरे में सब में बहुत सब में प्रसिद्ध हूँ इस मामले में। एक बार एक कंजाइस्टों की मीटिंग हुई थी गुना में, तो उनकी मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास हुआ था कि देखो हमें उन शीतलाचारी साधुओं से कोई विकल्प नहीं है, अपने जितने भी फॉलोवर हैं उन शीतलाचारी साधुओं के दर्शन करने जाने दो, क्योंकि जैसे हम मुनियों की निंदा करते हैं वैसे वो पाएंगे, तो फिर वो भक्त क्या होगा? पक्का हो जाएगा। बस दो स्थानों से खतरा है कि अपना भगत आचार्य विद्यासागर के दर्शन न कर पाए और सुधा सागर का प्रवचन न सुन पाए। ये प्रयास करो, ये दोनों खतरनाक हैं। क्योंकि जो आचार्य श्री का दर्शन कर लेता है, वो हम सब पंडितों ने जो कहा पंचम काल में मुनि नहीं होते, वो आचार्य श्री को देखकर हमें तो गालियां देता है और आचार्य श्री का भक्त बन जाता है। और यहाँ प्रवचन सुन करके राजस्थान में मुनि भक्तों का गुरु नहीं हूं मैं, मुनि विरोधियों का ज्यादा हूं। जो सारे मुनि विरोधी थे वे सारे भक्त हैं, जो जन्म से मुनि भक्त थे वे तो मेरे से पटरी बैठती नहीं है। वो बाप भी तुम्हारे कह रहा तुम प्रवचन सुनने चले कैसे गए महाराज के पास? क्योंकि मैं पहले ही जानता था कि महाराज इस ढंग से कहेंगे कि तू बिगड़ जाएगा, तू ऐसा नियम क्यों लेके आया? बोले ले लिया, अब तो ले लिया, महाराज का प्रवचन हुआ और ले लिया। बस मैं तो और महाराज ने आशीर्वाद भी दे दिया कि जब मैं तुझे अपने जीवन में कभी माँ बाप की संपत्ति की जरूरत, तो मैं आज से पापा आपका मकान, आपका दुकान, आपकी संपत्ति मैं नहीं लूंगा। तो पिताजी कहेंगे बेटा फिर क्या करूं बता, तेरे लिए तो मैंने, तेरे लिए तो कमाया था, सब कुछ किया, अब क्या करूं? तो तुम बता देना पापा तुम पूज्य हो, तुम पूज्य हो, तेरी पत्नी भी मुझे पूज्य है, वो मेरी माँ है, तो तेरी संपत्ति भी पूज्य है, और पूज्य वस्तु यदि पूज्य क्षेत्र में लगती है तो मेरे अभाग्य हैं। आप खुद अपने मुंह से अपनी संपत्ति का दान बोल करके जाइए। बड़ा आदमी पैसा भी दे सकता था, जितना पैसा मांगे वो दे सकता। और दूसरा पावरफुल था वो, उसका बेटा, मुख्यमंत्री उसके पक्ष में थे, डॉक्टर उसके पक्ष में थे, लक्ष्मी उनके पक्ष में थी कि उस भक्त के बेटे के ऊपर इस संकट आया है। तो गुरु ने भी डॉक्टर के पास समाचार भिजवाया कि इसको बचना चाहिए, ये अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत धर्मात्मा इंसान है, बहुत लाखों करोड़ों दान देता है, कभी किसी का बुरा नहीं विचारता, कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं, सप्त व्यसन नहीं, जुआ नहीं, मांस नहीं, शराब नहीं, धर्मात्मा जीव है, ये पूरा परिवार धर्मात्मा है। डॉक्टर साहब इसको बचना चाहिए। अब डॉक्टर साहब किसके पक्ष में जावे? मुख्यमंत्री का फोन आया, उस पक्ष में जाएगा कि नहीं? पैसा जिससे मिलना है उसके पक्ष में जाएगा कि नहीं? और गुरु महाराज ने कह दिया तो सब तरफ से पॉजिटिव है।
बहुत बड़ी बात महानुभाव, जब भी मैं इस संस्मरण को याद करता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि संसार में ऐसा भी कभी होता है। डॉक्टर साहब कहते, साहब हमारे पास दवा है। नहीं साहब, वो माँ कहती है उसकी, पिता कहते हैं उसे, नहीं नहीं इस बेटे को लगा दो, इस बेटे को लगा दो, इसके बेटे यही इस माँ का सहारा है। यदि ये मर गया तो इसके घर में कुछ भी नहीं है, ये दोनों मर जाएंगे। मेरे घर में तो मेरा बेटा मर भी जाएगा तो मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं नौकर लगा के अपनी सेवा करा लूंगी। क्या सोच है, क्या है पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। अब पावर थिंकिंग की बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, मेरे पास पैसा है, मेरी सेवा नौकर कर देंगे और मेरे पास इतना धन है कि मुझे बेटे की कमाई की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका बेटा तो देखो, ये दोनों माता पिता बूढ़े हैं, ये मर जाएंगे, ये कमा नहीं पाएंगे, पैसा नहीं इनके पास, ये तीनों मरेंगे। हमारा तो बेटा ही मरेगा, हम दोनों जिंदा रहेंगे, लेकिन इसका बेटा मर गया तो ये तीनों मर जाएंगे, इसको लगाओ। डॉक्टर कहता, साहब मैं नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि ऊपर से आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, यदि मैंने उसको लगा दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया है। मैं डॉक्टर साहब कहता, मैं भी गुरु का भक्त हूं, उनकी आज्ञा कैसे टालूं। और माँ कहती, क्या गुरु जी महाराज ने भी तुम्हें समाचार भेजे? हाँ हाँ, गुरु महाराज ने भी कहा है कि उस माँ के बेटे को लगना चाहिए, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं। अच्छा, अब तो डॉक्टर मानेगा नहीं, अब तो डॉक्टर मानेगा नहीं। गुरु ने भेज दिया डॉक्टर, तो माने तुरंत माने। डॉक्टर साहब देखो, आज हमारा व्रत है और बेटे का भी मैंने व्रत दिला दिया था, तो आज मेरे इंजेक्शन लगवाने का त्याग है। ना मैं लगाऊंगा ना बेटा लगाएगा, त्याग कर दिया, नियम ले लिया। हम नियम थोड़ी गुरु जी तोड़वाएंगे, नियम ले लिया, मेरा नियम है, और कोई नियम था नहीं। उसने महाराज के पास, महाराज मेरा नियम है, मैं नहीं लगवाऊंगा। ठीक है मत लगाओ, दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे। कल इंजेक्शन दूसरा आ जाएगा, आज तो मैं लगवाऊंगी नहीं, और ये भी बेटा भी नहीं लगाएगा, मैं लगाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा त्याग है। उसी को लगा दो, कल तो आ ही जाएगा दूसरा। मुख्यमंत्री को कह दिया, साहब आप कुछ भी करो, मेरे इंजेक्शन का त्याग है, आज दवाई नहीं लूंगी। अब देखो झूठ बोला है, कैसे इंसान, ऐसे इंसानों को रोको। पावर थिंकिंग, कितना बड़ा पावर, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव नहीं, पावर, कितना पावर थिंकिंग। बेटा बीमार पड़ा है, रात भर मर सकता है, और माँ ने कहा इसको लगाओ। क्या है ये आत्माएं, कैसी होंगे, कैसा सोचा होगा अपना बेटा। ये आज ही नहीं हुआ, चित्तौड़ के अंदर पन्ना धाय का यही हुआ था, वहां भी यही हुआ। अपने बेटे को सामने कत्लेआम करा दिया और महाराणा के प्रताप के पिता श्री उदय सिंह को बचा लिया। ये सदा से होता है। और जब ये हुआ, उधर इंजेक्शन लग रहा है उस गरीब बेटे को, और दवाई जा रही है अमीर बेटे के शरीर में, और वो ठीक होता गया। सुबह दोनों को देखा गया, दोनों बच्चे मिलकर खेल रहे थे, और दोनों को जांचा गया, दोनों की बीमारी गायब थी। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? कुछ नहीं हुआ, आपका समय हो गया। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत।
स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा, निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, रिशान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।